हेलो दोस्तों, मैं धनंजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो की हमारे टॉपिक है ल्यूकास परीक्षण। और आज के इस वीडियो में ल्यूकास परीक्षण को पहले हम समझेंगे और बाद में इसकी अभिक्रिया को एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, आपके कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करेगी, तो वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखें। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि ल्यूकास परीक्षण है क्या, और उसके बाद उसकी अभिक्रिया को हम याद करेंगे। तो चलिए हेडिंग लगाते हैं ल्यूकास परीक्षण यानी ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास परीक्षण द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक अल्कोहलों में विभेद किया जाता है। ल्यूकास परीक्षण ऐसा परीक्षण है जिसका उपयोग करके हम प्राथमिक अल्कोहल और द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहल की अलग अलग पहचान कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यदि आपको 3 प्रकार के अल्कोहल दिए जाएं और आपको पता करना हो कि इसमें प्राथमिक अल्कोहल कौन सा है, द्वितीयक अल्कोहल कौन सा है और तृतीयक अल्कोहल कौन सा है, तो वहां पे आप प्रयोग करते हैं ल्यूकास परीक्षण का। अब देखते हैं इस परीक्षण में हम क्या करते हैं। ल्यूकास परीक्षण में अल्कोहलों की अभिक्रिया ल्यूकास अभिकर्मक से कराई जाती है, जिससे अल्किल हैलाइड का सफेद अवक्षेप बनता है, जिसके बनने से अभिक्रिया मिश्रण में धुंधलापन उत्पन्न होता है। तो ल्यूकास परीक्षण करने के लिए हम सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब में यानी परख नली में अल्कोहल की थोड़ी सी मात्रा लेंगे और उसमें ल्यूकास अभिकर्मक ऐड करेंगे और देखेंगे कि क्या उसमें सफेद अवक्षेप या धुंधलापन उत्पन्न होता है। आप जानते हैं अल्कोहल पूरी तरह से पारदर्शी यानी रंगहीन द्रव है। उसमें यदि ल्यूकास अभिकर्मक डालने के बाद उसके रंग में आपको धुंधलापन दिखाई दे, मतलब आपको थोड़ा बहुत सफ़ेद रंग उसमें दिखाई दे, जैसे आप समझ सकते हैं कि कैसा रंग दिखाई दे, तो आप इसको रिलेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने थोड़ा सा जल लिया है और उसमें 2-3 बूंद आपने दूध के यानी मिल्क के डाल दिए हैं, तो थोड़ा सा सफ़ेदी आएगी उसमें, ऐसा ही धुंधलापन आपको देखने को मिलेगा। तो यदि आपने किसी पदार्थ को लिया, यदि वो अल्कोहल होगा, उसमें आप ल्यूकास अभिकर्मक ऐड करेंगे तो धुंधलापन उत्पन्न होगा, और यदि धुंधलापन उत्पन्न होता है तो आप जान जाएंगे कि वो पदार्थ अल्कोहल ही था, और अगर नहीं होता है तो क्लियर हो जाएगा कि वह अल्कोहल नहीं है। क्लियर है। अब उसके बाद हम बाद में भी सोचते हैं कि तब प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल कैसे हम पहचानेंगे, लेकिन उसके पहले हम बात करते हैं ल्यूकास अभिकर्मक है क्या। तो ल्यूकास अभिकर्मक निर्जल जिंक क्लोराइड और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण होता है। इसको आपको ध्यान रखना है, जो अभी मैं ट्रिक से भी आपको याद करा दूंगा। अब थोड़ा देखते हैं कि अभिक्रिया क्या करेगा यहाँ पर अल्कोहल। तो देखिए ये है अभिक्रिया। यहाँ पे हमने तृतीयक अल्कोहल लिया है जिसका फार्मूला लिखा है R3COH यानी तृतीयक अल्कोहल। यह अभिक्रिया करता है सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, और यहाँ पे जो निर्जल जिंक क्लोराइड है यानी कि एनहाइड्रस ZnCl2 है, वह उत्प्रेरक के समान कार्य करता है। यह यहाँ पर उत्प्रेरक है। इससे बनता है एल्किल क्लोराइड। तो देखिए R3C और Cl, और यहाँ से अलग हुआ H और यहाँ से OH, ये दोनों आपस में मिलकर बना देते हैं जल। यानी कि अल्कोहल की अभिक्रिया ल्यूकास अभिकर्मक से कराने पर एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है और जल बनता है। और ये जो एल्किल हैलाइड है, यह अभिक्रिया मिश्रण में या अल्कोहल में आप कह सकते हैं, जो भी अभिक्रिया मिश्रण है उसमें अघुलनशील होता है, और इसके बनने से ही धुंधलापन उत्पन्न होता है। क्लियर है। तो इससे धुंधलापन उत्पन्न होगा और उस आधार पे हम पहचान लेंगे कि जो पदार्थ हमारे सामने था, जो द्रव था, वो अल्कोहल था। अब क्वेश्चन है कि ये तो हम पहचान लिए अल्कोहल है, लेकिन हम प्राथमिक अल्कोहल है, द्वितीयक अल्कोहल है या तृतीयक अल्कोहल है, ये कैसे पहचान करेंगे। तो देखिए तृतीयक अल्कोहल ल्यूकास अभिकर्मक के साथ कक्ष ताप पर अभिक्रिया करके तत्काल ही धुंधलापन देता है। यानी कि यदि टेस्ट ट्यूब में आपने तृतीयक अल्कोहल लिया है तो जैसे ही उसमें ल्यूकास अभिकर्मक डालेंगे, बिना गर्म किए रूम टेम्परेचर पे ही और तुरंत धुंधलापन उत्पन्न होगा। तो इस तरह से आप तृतीयक अल्कोहल की पहचान कर लेंगे। अब सोचिए यदि द्वितीयक अल्कोहल होता तो क्या होगा। द्वितीयक अल्कोहल ल्यूकास अभिकर्मक के साथ कक्ष ताप पर अभिक्रिया करके 5 से 7 मिनट बाद धुंधलापन देता है। तो यदि तुरंत धुंधलापन मिले तो तृतीयक अल्कोहल, यदि कुछ देर बाद मिले तो वो हो जाएगा द्वितीयक अल्कोहल।
प्राथमिक अल्कोहल ल्यूकास अभिकर्मक के साथ कक्ष ताप पर अभिक्रिया नहीं करता, परंतु गर्म करने पर एल्किल हैलाइड का धुंधलापन देता है। और यदि प्राथमिक अल्कोहल होगा, उसमें आप ल्यूकास अभिकर्मक ऐड करेंगे तो कक्ष ताप पर कोई धुंधलापन उत्पन्न नहीं होगा, लेकिन जब गर्म करेंगे तो एल्किल हैलाइड बनेगा और उसका धुंधलापन आपको दिखेगा। तो यदि तुरंत धुंधलापन दिखे तो तृतीयक अल्कोहल, कुछ देर बाद दिखे तो द्वितीयक अल्कोहल, और यदि गर्म करने के बाद ये धुंधलापन आए तो आप कहेंगे प्राथमिक अल्कोहल। इस प्रकार ल्यूकास अभिकर्मक का प्रयोग करके हम प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक अल्कोहल में विभेद करते हैं। उम्मीद है कि ये बातें आपको क्लियर हैं। तो चलिए अब इसकी अभिक्रिया को हम याद करते हैं ट्रिक के माध्यम से। तो हमारी ट्रिक है कास कास करना या कल कल करना। जैसे आप जानते हैं कुछ लोगों का स्वभाव होता है कि वो बस भगवान को या भाग्य को कोसते रहते कि काश मेरे साथ ऐसा हो जाता, काश मेरे अंदर ये सुधार हो जाता। या कुछ लोग कहते हैं कि कल से मैं ऐसा काम करूंगा, फिर वो अगले दिन फिर कहते हैं कल से मैं ऐसा काम करूंगा। तो कास कास करना या फिर कल कल करना जिनका स्वभाव होता है वे अल्कोहल नहीं छोड़ पाते हैं और रास्कल बनते हैं। तो जो लोग कास कास करते हैं यानी कि भगवान के भरोसे काम करते हैं, काश मेरे साथ ऐसा हो जाए, काश मेरा अल्कोहल छूट जाए। जैसे आप इसको रिलेट कर लें कि कोई ऐसा आदमी है जिसको अल्कोहल की लत लग चुकी है और उसको पता है कि ये मेरे लिए काफ़ी हानिकारक है और वो उसको छोड़ना चाहता है, लेकिन उसका स्वभाव है कि वो काश मेरा अल्कोहल छूट जाए, काश मेरा अल्कोहल छूट जाए, या फिर आज पी लेते हैं, कल से नहीं पिएंगे, कल से नहीं पिएंगे, ऐसा करता है। तो कास कास करना या कल कल करना जिसका स्वभाव हो, ऐसा व्यक्ति अल्कोहल छोड़ ही नहीं पाएगा और लास्ट में वो बहुत बड़ा अल्कोहल पीने वाला बन जाएगा और उसको लोग रास्कल कहेंगे। तो कास कास करना या कल कल करना जिनका स्वभाव होता है वे अल्कोहल नहीं छोड़ पाते हैं और रास्कल बनते हैं। क्लियर? अब इसको रिलेट करते हैं कि ये कैसे हमको ल्यूकास अभिकर्मक की अभिक्रिया याद कराती है। तो यहाँ पे जो कास कास शब्द लिखा है इससे आप रिलेट करेंगे ल्यूकास को। कल कल जो लिखा है इससे आप रिलेट करेंगे ClCl को। यानी कि ल्यूकास परीक्षण में हम क्लोरीन के 2 कंपाउंड लेते हैं। यहाँ पे ClCl में Cl2 नहीं करना है आपको, ClCl में आपको क्लोरीन के 2 कंपाउंड लेने हैं। कौन कौन से? तो यहाँ पे जिंका है, तो जिंका से आपको रिलेट करना है जिंक का। तो पहला कंपाउंड होगा आपका जिंक का क्लोराइड। तो पहला कंपाउंड आप लेंगे जिंक का और किसके साथ लेंगे? क्लोराइड के साथ, तो जिंक क्लोराइड हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे है, तो दूसरा आपको कंपाउंड लेना है हाइड्रोजन के साथ। तो ल्यूकास परीक्षण में हम क्लोरीन के 2 कंपाउंड यानी यौगिक लेते हैं, जिसमें पहला कंपाउंड होगा या यौगिक होगा जिंक के साथ और दूसरा यौगिक होगा हाइड्रोजन के साथ। आप जानते हैं जिंक के साथ यौगिक बनाएंगे क्लोरीन का तो हो जाएगा ZnCl2 और हाइड्रोजन के साथ बनाएंगे तो HCl हो जाएगा। अल्कोहल यानी कि ल्यूकास अभिकर्मक में अल्कोहल से अभिक्रिया कराते हैं, यानी अल्कोहल अभिक्रियक के रूप में होता है। और यहाँ पे लिखा है रास्कल, तो रास्कल में लास्ट में बनेगा RCl। आप देखें लिखा है रास्कल बनते हैं, यानी कि RCl बनता है। तो ल्यूकास परीक्षण में हम क्या करेंगे? अल्कोहल की अभिक्रिया कराएंगे क्लोरीन के 2 कंपाउंड से। पहला कंपाउंड जिंक के साथ होगा और दूसरा कंपाउंड हाइड्रोजन के साथ होगा। अल्कोहल के साथ इनकी अभिक्रिया कराएंगे और लास्ट में बनेगा क्या? RCl, यानी कि रास्कल से आपको रिलेट करना है RCl को। अभिक्रिया देखते हैं। तो अभी हमने लिखा कि हम लेंगे अल्कोहल, इसकी अभिक्रिया कराएंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जो कि सांद्र होगा और उत्प्रेरक होगा यहाँ पे जिंक क्लोराइड और इससे बनेगा RCl, यानी कि एल्किल क्लोराइड, या जिसको आप एल्किल हैलाइड भी कह सकते हैं। वैसे एल्किल क्लोराइड कहें क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन है और साथ में जल बनेगा। आप जानते हैं यहाँ से OH, यहाँ से H निकल के जल बन रहा है। अगर जल आप भूल भी जाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन RCl यानी कि एल्किल क्लोराइड आपको बनाना पड़ेगा। तो इस तरह से हम इस ट्रिक से रिलेट करके ल्यूकास अभिकर्मक की अभिक्रिया को याद रखेंगे। अब यहाँ कुछ क्वेश्चन छोटे छोटे रह जाते हैं, जैसे ऐसा क्यों है कि तृतीयक अल्कोहल तुरंत ही एल्किल हैलाइड का निर्माण करता है, द्वितीयक अल्कोहल क्यों कुछ देर बाद एल्किल क्लोराइड का निर्माण करता है और प्राथमिक अल्कोहल क्यों गर्म करने के बाद ही अभिक्रिया करता है।
तो इन तीनों प्रश्नों को समझने के लिए आपको इस अभिक्रिया की क्रियाविधि को समझना होगा, जिसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे वीडियो के अगले पार्ट में। आज का मेरा उद्देश्य था कि आपको ये अभिक्रिया याद हो जाए, क्योंकि क्रियाविधि समझने के लिए अभिक्रिया का याद रहना बहुत आवश्यक है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपको फायदा होगा, आपको वीडियो पसंद आएगी। यदि वीडियो से आपको थोड़ा सा लाभ होता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि यदि आपको लाभ होता है तो दूसरों को भी लाभ होगा इससे। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियो आपको रेगुलर मिलती रहें। साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिल पाए। वीडियो से संबंधित अपने विचार को कमेंट बॉक्स में लिखें। आज की ये वीडियो देखने के लिए, हमारे इस चैनल से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।